बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज थर्ड डे है जी ईद का और दिन है जी मंडे, डेट है 9 जून और इस सुबह का टाइम है जी तकरीबन 6 बजे का। मैं जो है इन बकरियों के काम यानी चारे के हवाले से, वनडे के हवाले से, पानी के हवाले से वो निपटा चुका हूँ। ये चारा पड़ा है। कुछ भाइयों ने पूछा था कि कुर्बानी के बकरों के हवाले से आप ने कुछ बताया नहीं कि आपके बकरों का क्या बना। तो मैं अपने एरिया की सूरत हाल आपके सामने रखूँगा, अपने बकरों का आपको बताऊँगा कि क्या सूरत हाल है। बड़े जानवरों के हवाले से तो आपने सुन ही लिया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हवा है कि बछड़े जो हैं, बड़े जानवर जो हैं वो सेल आउट नहीं हुए। तकरीबन 50% जो हैं, 50% वो वापस हुए और बिल्कुल मंडी जो है वो क्रैश कर गई। कीमतें जो हैं वो आखिरी दिन में गिर गई बड़े जानवरों की, लेकिन छोटा जानवर जो है वो अच्छा सेल आउट हुआ। अच्छा, अब मेरे पास सूरत हाल ये थी कि जो 3 जानवर हैं वो चले गए, ये एक रह गया जी। ये एक जो है ये सेल आउट नहीं हुआ। ये वाला जानवर जो है, इसको, ये छोटा था, इसकी जो प्राइस मेरे माइंड में थी वो नहीं लगी। दूसरा ये हुआ कि मैंने किसी मंडी में बाहर जानवर को नहीं निकाला, मैंने यहीं पे सेल आउट किया। ये साइज़ में, ये ब्लैक वाले की बात कर रहा हूँ, ये छोटा है, तो इस वजह से जो है इसकी जो प्राइस थी वो मुझे 36-37 तक लगी। इसके अबव नहीं गई। अगर ये 40-42 तक जाता तो मैंने इसको सेल आउट करना था, अदरवाइज ये खड़ा रहे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि ये बढ़ेगा। अभी साइज़ में बिल्कुल ये छोटा सा है, तो इसके अंदर कैपेसिटी है, ये कुछ ना कुछ कर लेगा। या फिर ये है कि पूरे साल के दौरान भी जो है गोश्त के हवाले से कहीं पे भी ये सेल आउट हो सकता है। अब जो सेल आउट हुए उनका आपको बता देता हूँ। वाइट जो था मेरे पास मौजूद जो है वो 60 में 60,000 में सेल आउट हुआ। एक और जो है वो लाल डब्बा सा यहाँ पे जो जानवर था दूसरा, वो जो है वो 55 में सेल आउट हुआ। और वो जो तीसरा था मक्खी चीनी प्रिंट के अंदर जो है वो 52 में सेल आउट हुआ। ये 3 जानवर थे जो कि इस लिहाज से इनकी प्राइस जो है वो रही, वो सेल आउट हुए और मुझे कहीं पे नहीं जाना पड़ा, इधर रहते हुए ही वो सेल आउट हुए। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जानवर मेरे जो हैं वो वेट के अंदर जो हैं वो कम थे मार्केट के लिहाज से। जिस तरह के जानवरों की मार्केट थी उस तरह के नहीं थे। एक बकरा था मुदस्सर भाई के पास, जो कि हमने ईद से एक दिन पहले सेल आउट किया। आखिरी दिन हमारे एरिए में जुमे वाले दिन मंडी लगती है, हफ्ते वाले दिन जो है वो ईद थी, यानी परसों की बात जो है। तो उससे पहले जो जुमा था उस दिन मंडी लगी, उसमें 2 बकरे जो है मुदस्सर भाई के वो हम लेके गए। एक उनका ब्रीडर था, वो सेल आउट उन्होंने नहीं किया, उनका इरादा कैंसिल हो गया, कीमत मेरे लिहाज से तो ठीक लगी। एक उनके पास खस्सी बकरा था शेरा प्रिंट के अंदर। हाइट तो उसकी नॉर्मली थी, कह लें कि उससे थोड़ी बड़ी थी ब्लैक वाले से, लेकिन वो पूरा हेल्दी था, एक पूरा भरा हुआ था। एक अंदाज़ा था कि उसके अंदर जो है वो तकरीबन 27-28-30 केजी के राउंड, वो 27-28 केजी जो है वो गोश्त था, अंदाज़ा था। उसका वेट हमने नहीं किया। तो वो हम मंडी में नहीं गए, हमने जो है वो मंडी से ज़रा दूर जो मेन रोड जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे हमने उनको रोक लिया, दोनों बकरों। तो विद इन 5 to 7 मिनट जो है वो बकरा सेल आउट हुआ और दूसरे बकरे की भी कीमत लगी और दोनों का वेट इसी कैटेगरी में था, इसी रेंज में था। तो हमने जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कीमत उसकी नहीं मांगी। मुदस्सर भाई को मैंने कहा कि कितने में सेल आउट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी मुझे जो है इसका 65 लगा है घर में जो है। तो मैंने कहा ठीक है, ये इतने में तो सेल आउट हो जाएगा। कह रहा इतने में तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा चले मंडी देखते हैं, लोगों का रेट जो है वो देखते हैं क्या वो कहते हैं, उम्मीद है कि अच्छा सेल आउट हो जाएगा। तो बहरहाल हमने उसकी डिमांड 80 की और उसको 72,000 में, 72,000 रुपए में हमने सेल आउट किया 5 से 7 मिनट में। दूसरा जो बकरा उनके पास मौजूद था जो कि ब्रीडर था उनका, वो खस्सी नहीं था, उसकी डिमांड वो अपने लिहाज से कर रहे थे, ब्रीडिंग के हवाले से। मैंने उनको कहा भी कि ये जो है अब उस हवाले से तो सेल आउट नहीं होना, ये तो गोश्त के हवाले से सेल आउट होना है, अपने वेट के लिहाज से इसने सेल आउट होना है। लेकिन वो कह रहे थे कि ये ब्रीड में अच्छा है, नस्ल में अच्छा है। मैंने कहा कुर्बानी में ब्रीड या नस्ल इसको अब नहीं देखा जाएगा, इसके कान लंबे हैं, नाक इसका इस तरह का, वो तो ये देखेंगे कि इसकी ग्रोथ क्या है, इसके अंदर गोश्त कितना है, वजन इसका कितना है। तो उसकी लाख डिमांड हम कर रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि ये 90 में सेल आउट हो जाए। लेकिन जब
उसकी कीमत लगना शुरू हुई तो उनका शायद इरादा बदल गया, उन्होंने कहा मैंने सेल आउट ही नहीं करना, यानी 85,000 उसका लग गया। 85,000 रुपया उसी दौरानिए में जितने में हमने दूसरे को सेल आउट किया उसके हमने पैसे पकड़े, तो ये उस बकरे को लेके वापस चल पड़े। मैंने कहा ये तो तकरीबन सेल आउट हो गया है, यानी 85 पे वो पहुंच गए, 90 आप कह रहे हैं कि ये इसके मिड में तकरीबन 87 88 में ये फाइनल हो जाना है। तो वो मुझे कहते नहीं चले हमने सेल आउट ही नहीं करना। तो बात करने का मकसद ये है कि वो जानवर अच्छी कीमत में और विद इन फ्यू मिनट सेल आउट हुए जिनका वेट जो है वो 25 यानी 25 kg, 26 kg, 27 kg इस रेंज का था। इस रेंज वाले जानवर की मांग ज़्यादा थी हमारे एरिया के अंदर। अब हर एरिया की अपनी अपनी डिमांड है। एहसान भाई लाहौर लेके जाते हैं, इस दफ़ा भी गए थे, उनके मुताबिक ये था कि जो 30 kg का जानवर है उसकी 30 kg और या इससे प्लस 30-35 kg वाला लाहौर के अंदर इसकी ज़्यादा सेल आउट थी, यानी 30 से नीचे नहीं। जो हेल्दी जानवर था, वजनी जानवर था, उसकी मांग ज़्यादा थी और वो जो है कम से कम 1.5 लाख में सेल आउट होता रहा। वो करके आए हैं और 2 दिन पहले वो फ्री होके जो भी उनके पास बकरे थे, उनके अपने 37 थे और उनके साथ दोस्त भी थे, उनके भी उन्होंने सेल आउट किए साथ, वो सारे करके वो आए। इंशाल्लाह ताला मैं उनकी जो है वो वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह उनका इस साल का एक्सपीरियंस रहा, किस मंडी में लाहौर में वो मौजूद थे और वहाँ क्या सूरत हाल रही, वो डिटेल आपको इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ कि ये सूरत हाल थी उनके बकौल, और हमारे एरिए में ये थी कि जो 25 kg या इसके राउंड अबाउट का जानवर है वो कह रहे कि टिकटों में फ़रोख्त हो रहा, टिकटों में फ़रोख्त हो रहा था। जो छोटा जानवर है वो फ़रोख्त तो हो रहा था, हुए, ये नहीं कि नहीं हुए। यहाँ पे कुछ दोस्तों के पास हमने देखे कि छोटे इससे भी कम साइज़ के बकरे थे, ये कह लें कि 25,000, 26,000, 28,000, 30,000 इस रेंज में वो सेल आउट हुए। यानी वो जो है वो जो कुर्बानी का फार्मूला लगता है कीमत के लिहाज से, वो छोटे जानवरों पे भी नहीं लगा। यानी कीमत अच्छी जो मिलती है वो उसी जानवर की मिली है जिसकी डिमांड होती है, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये सूरत हाल रही है जी। आज तीसरा दिन है तो वंडा परशंडा मैंने इनको डाल दिया हुआ है। सारी रूटीन ईद की वही रही है, जो फर्स्ट डे थी, सेकंड डे भी ये हुआ, आज थर्ड है, इसमें भी ये सूरत हाल रहेगी। तो इंशाल्लाह अब जंतर चल रहा है, इसके रिजल्ट भी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। मैंने दाना वगैरह बाकी बंद कर दिया है। इस टाइम का वंडा यानी रात वाला दाना मैंने बंद कर दिया जो गंदम खिला रहा था। सिर्फ ये वंडा इस टाइम जो कि मेरे पास मौजूद है, ये आखिरी बैग है, ये चल रहा है, ये मैं इनको देता रहूँगा। उसके बाद ये भी बंद कर दूँगा। फिर जो है ये सिर्फ जंतर पे रहेंगे जितनी देर भी जंतर है, और इंशाल्लाह 2 माह अच्छी मिकदार में जंतर मौजूद रहेगा, वही इनको खिलाएंगे। तो वीडियो एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।